सबसे पहले जानें आप कौन हैं। जब तक आप इस प्लैनेट पर आने के अपने पर्पस को नहीं जान पाएंगे, यानी खुद को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप सही मायने में जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। एंशिएंट ग्रीस में ओरेकल के एक होली प्लेस डेल्फी के एंट्रेंस पर लिखा है नूदी सुतोन, यानी खुद को जानो। उस बिल्डिंग में एंटर करते समय ज्यादातर विजिटर्स इन वर्ड्स को पढ़ते तो होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि उनमें कितना डीप ट्रूथ छिपा हुआ है। इन वर्ड्स में छिपे ट्रूथ को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का ये फंडामेंटल क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। अगर आप ये क्वेश्चन किसी अनकॉन्शियस पर्सन से पूछते हैं तो वो तुरंत अपने बारे में बताने लगेगा, क्योंकि लंबे समय ईगो के साथ रहने के कारण उसका कॉन्शियस काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले वो अपना नाम बताएगा, फिर अपना प्रोफेशन, पास्ट के बारे में बताएगा और अपनी बॉडी फीचर्स के बारे में बताएगा। वो सारी चीज़ें बताने लगेगा जिसके साथ वो कनेक्ट हो चुका है या वो उसकी आइडेंटिटी बन गई हैं। लेकिन जो अपनी कॉन्शियसनेस से काम करते हैं उनसे अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो वो इसका तुरंत मतलब समझ जाएंगे, क्योंकि खुद को जानना एक गहरी बात है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप अपने ट्रू नेचर को जीने लगते हैं। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो कहते हैं या मानते हैं, बल्कि आपके एक्शंस और रिएक्शंस से पता चलता है कि आप कौन हैं या आपके लिए कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अगर छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं तो आप समझ जाइए कि आप भी वही हैं, यानी आप छोटे हैं। वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का लेवल है। छोटी चीज़ें कौन सी हैं? अल्टीमेटली सारी चीज़ें ही छोटी हैं, क्योंकि सभी चीज़ें टेम्पररी हैं ना। लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि आपका सोल इमॉर्टल है, तब आप केवल पीस यानी शांति की तलाश करेंगे। फिर आप ऐसी न्यूज़ से ज़रा से भी डिस्टर्ब नहीं होंगे जो इस मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। जैसे आपकी फ़ोन की रिंग बजते ही आपको न्यूज़ मिलती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, डील कैंसिल हो गई है, आपकी कार चोरी हो गई है, आपका पार्टनर आपको छोड़ गया और वो पैसे मांग रहा है, या आपकी मदर इन लॉ आ गई हैं। जी हाँ, आजकल लोग मदर इन लॉ के आने पर भी घबरा जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप इनसे डिस्टर्ब होते हैं तब आप समझ लें कि आप अपने ट्रू नेचर को नहीं समझ पाए। जब कोई दूसरी चीज़ उस इनर काम की बजाय कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसके बारे में आप कुछ मोमेंट्स पहले ही बात कर रहे होते हैं, तो आप उस इमॉर्टल सोल के बारे में नहीं समझ पाएंगे। अगर शांति ही वो चीज़ है जो आप चाहते हैं, तब आप शांति को ही चुनते हैं। आप अपनी रिएक्शंस को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। आप तुरंत उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ख़ुद को उससे आइसोलेट करने के बजाय उसके साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होती है। वो किसी भी इंसान या सिचुएशन को बुरा नहीं मानती। जो लोग अनकॉन्शियस होते हैं वो दूसरों में अपने ईगो के रिफ्लेक्शन को फील करते हैं, क्योंकि वो ईगो को अच्छी तरह जी रहे होते हैं। जब कोई इंसान खुद को जान जाता है तो वो किसी भी इवेंट को गुड या बैड नहीं कंसिडर करता, किसी बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। आइए इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक इंसान की लॉटरी लग जाती है और वो लॉटरी में कार जीत जाता है। उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उससे पार्टी मांगने लगते हैं, तो पार्टी दी जाती है। सब लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही लकी हो, तुमने कार जीत ली है। वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो सिर्फ कहता है कि मे बी। फिर एक दिन वो अपनी कार को रोड साइड लाकर किसी का वेट कर रहा होता है। तभी एक शराबी अपनी कार से उसको ठोक देता है। उसको कई चोटें आती हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर वहाँ उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वो फिर कहता है मे बी। जब वो हॉस्पिटल में था तभी एक रात उसका घर एक लैंडस्लाइड से गिर जाता है। फिर उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं, उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में थे, नहीं तो तुम भी अपने घर के साथ ख़त्म हो जाते। फिर वो इंसान एक स्माइल के साथ यही कहता है मे बी। एक्चुअली वो इंसान ये समझ जाता है कि जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना ही बेस्ट है। उसे अच्छा बुरा बताने के बजाय उसे बस एज इट इज़ एक्सेप्ट करना अच्छा है। इस तरह से वो सिस्टम के साथ क्रिएटिवली एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अच्छा या बुरा खोजने लगते हैं तो आप खुद की एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसके साथ आप अपने ही थॉट्स में उलझते चले जाते हैं और यही तो ईगो को अच्छा लगता है। इसलिए सबसे बेस्ट है जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए प्रेजेंट को एंजॉय करें। तो आइए इसी के साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि लाइफ में कुछ भी हो जाए उसे दिमाग पर नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात है ना?
तो बने रहें हमारे साथ।